आप हांसी जिला बना है, सुविधाएं लोगों को मिलेगी, लोगों को अधिकारियों से मिलने का एक जो लंबा जाना पड़ता था वो चीज़ें निश्चित तौर से हैं। परंतु जो एक ऐतिहासिक ज़िला हिसार का जो नाम है वो बरकरार है। जब से पंजाब के समय का ज़िला है, हिसार शहर को मेट्रो से कनेक्टिविटी की जाए और रैपिड मेट्रो की बात होनी चाहिए। एयरपोर्ट जिसकी बार बार ये लोग बात करते हैं, सही मायने में एयरपोर्ट का दर्जा दे करके और वहाँ पे पूरी तरह से उसको फंक्शनल किया जाए। कांग्रेस के नेता कुछ स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं। वो घोड़ेला जी ने भी सांसद जयपुर के बारे में वो बोले हैं। देखिए, वो ये दुर्भाग्यजनक बात है, क्योंकि पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बात होनी चाहिए। जो भी हो, अगर कोई भी हमारा साथी किसी तरह की बात करता है तो इसके बारे में सोच समझ के और पार्टी प्लेटफॉर्म पे ये बातें होनी चाहिए। तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक मैं इसको कहूँ। आदमपुर से कांग्रेस के विधायक चंद्र प्रकाश जांगड़ा हांसी में हिसार चुंगी के पास सतपाल खांडेवाले की फैक्ट्री में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। उनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर संजय कसाना व ईश्वर बागड़ी शेखपुरिया सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। हांसी को जिला बनाया गया है, उसको लेकर देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और यहाँ के इलाके के लोगों की मांग थी। मैं बधाई भी देता हूँ और आज के पर्व की विशेष तौर से बधाई देता हूँ सभी को। देखिए, डेवलपमेंट की बात करें तो ये तो एक क्रम है जो कि चलता रहता है। तो विकास की बात करें तो वो कैसा विकास हुआ, किस तरह की ज़रूरतें हैं, आज चारों तरफ धरातल पे कोई विकास नज़र तो नहीं आता है। आप किसान की बात करें, उसके खेत में पानी नहीं पहुंचता। जब वो फसल लेके आता है तो उसकी फसल का एमएसपी नहीं मिलता। हमारा जो व्यापारी है वर्ग वो परेशान है। हमारे दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए किसी किस्म की धरातल पे कोई योजनाएं नहीं है। युवाओं के लिए रोजगार की बात कहीं नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो कुछ भी देख लें चारों तरफ। अब पिछले दिनों जो मनरेगा का इन्होंने किया है वो एक बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी के समय का एक बहुत बड़ा कदम था, जो एक गरीब के प्रति, महिलाओं के प्रति उनको अब उज्जवल भविष्य हो, उनके घर में उनको रोज़गार मिले, जहाँ रहते हैं उसके आसपास उनको काम करने का मौका मिले, दूर ना जाना पड़े। जीविका की बात थी, रोज़गार का अधिकार दिया गया था, कानूनन अधिकार दिया गया था। जो आप नाम चेंज करने का प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस, तो नाम चेंज तो आपके समय भी होते हुए थे। देखिए, मनरेगा था, फिर मनरेगा बन गया था, उससे पहले भी काफी बार नाम के बदले पैसे के मिलेंगे, इस तरह के काफी। नहीं, देखिए, आप इसको बारीकी में समझिए। ये नाम की बात नहीं है। मनरेगा जो कानून लेकर के आई थी भारत सरकार, कांग्रेस पार्टी, उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। और जो पुराना जो मनरेगा स्कीम थी उसमें दिन रात का अंतर है। पहले ग्राम पंचायतें तय करती थी, 60 और 40 का रेशो होता था, पूरा भारत सरकार देती थी। 60% मजदूरी का पूरा पैसा भारत सरकार देती थी। जो मटेरियल लगता था उसमें 75 पैसे भारत सरकार देती थी, 25 पैसे प्रांत की सरकार देती थी। अब तो इन्होंने सारा ही अपने पे, भाई भारत सरकार ही तय करेगी कहाँ पे क्या काम होंगे, वही कितना फंड देंगे। जबकि आज जीएसटी और सीएसटी के माध्यम से सारा कलेक्शन तो भारत सरकार करती है। सरकार, प्रांतीय सरकारों के पास तो कुछ बचा भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बातें आप इसकी बारीकी में समझिए। जो कांग्रेस पार्टी ने और जो ये जो योजना और जो कानून पास किया था उसमें महिलाओं के रोजगार की बात थी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के रोजगार की बात थी, या गरीब के रोजगार की बात थी। किसान के खेत में किस तरह की, जैसे खाड़ की बात है, रास्तों को ठीक करने की बात है, इन्होंने एक एक करके सारी वो बंद कर दिए। पहले क्या होता था मनरेगा में, स्कूल के, गांव का स्कूल का मैदान है,
या दूसरे बड़ी नहरें हैं उनकी सफाई की व्यवस्था मनरेगा से होती थी। इन्होंने वो तो आज से 1 साल पहले ही ये बंद कर चुके हैं। तो धीरे धीरे इन्होंने बंद किया है और अब एक जी राम जी जो स्कीम बनाई है, एक लोगों का ध्यान बांटने का काम किया है। लोगों के हित में क्या होना चाहिए उसका कहीं जिक्र नहीं है। कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी भी आ रहे हैं आने वाले कुछ दिन के अंदर, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो संगठन सर्जन की जो कड़ी में एक ऐतिहासिक कदम है। निश्चित तौर से जो हमारे नए प्रधान बने हैं, जो हरियाणा प्रांत के और उत्तराखंड 2 का कैंप है, वहाँ पे उनको पार्टी के बारे में, उनको किस तरह से पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना है और किस तरह के कार्य उन्होंने करने हैं, कैसे उन्होंने लोगों के बीच में जा करके विधायक जी, किन बातों का जिक्र करना है। कांग्रेस के नेता खुद स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं। वो गुडेला जी ने भी सांसद जयप्रकाश के बारे में बहुत बोले हैं। देखिए, वो ये दुर्भाग्यजनक बात है, क्योंकि पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बात होनी चाहिए जो भी हो। अगर कोई भी हमारा साथी किसी तरह की बात करता है तो इसके बारे में सोच समझ के और पार्टी प्लेटफॉर्म पे ये बातें होनी चाहिए। आप हांसी जिला बना है, सुविधाएं लोगों को मिलेगी, लोगों को अधिकारियों से मिलने का एक जो लंबा जाना पड़ता था, वो चीज़ें निश्चित तौर से हैं। परंतु जो एक ऐतिहासिक ज़िला हिसार का जो नाम है वो बरकरार है, जब से पंजाब के समय का ज़िला है। मैं तो प्रांत की सरकार से यही मांग करूंगा कि हमारा जो हिसार ज़िला है उसमें एम्स की स्थापना की जाए, आईएमटी की स्थापना की जाए, आईआईटी की स्थापना की जाए, आईआईएम की स्थापना की जाए, ताकि जो पश्चिमी हरियाणा के इलाके के जो हमारी नई पीढ़ी है उनकी शिक्षा के संदर्भ में, उनके रोज़गार के संदर्भ में, नेशनल हाईवे से जो पश्चिमी हरियाणा को पूरी तरह से कनेक्ट किया जाए, जो राजस्थान से लगता हुआ इलाका है। हिसार शहर को मेट्रो से कनेक्टिविटी की जाए और रैपिड मेट्रो की बात होनी चाहिए। एयरपोर्ट जिसकी बार बार ये लोग बात करते हैं, सही मायने में एयरपोर्ट का दर्जा दे करके और वहाँ पे पूरी तरह से उसको फंक्शनल किया जाए, ये विकास की बात है। और हमारे किसान के खेत में सिंचाई का पानी पहुंचना चाहिए, पीने का पानी सब भाइयों को सभी इलाकों में उपलब्ध होना चाहिए, नई पीढ़ी की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। ये विकास की बात, विकास की परिभाषा में ये बातें आती हैं। अगर कोई विकास कहें कि हमने ये कर दिया, वो उनसे बात नहीं बनती। विकास धरातल पे नज़र आना चाहिए। थैंक यू। ये थे कांग्रेस के आदमपुर से विधायक चंद्र प्रकाश जांगड़ा। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हांसी जो जिला बना है इससे कहीं न कहीं हांसी क्षेत्र को विकास होगा। लेकिन डेवलपमेंट की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आईएमटी की स्थापना होनी चाहिए, उद्योग की स्थापना होनी चाहिए। इतना हिसार में जो मेट्रो ट्रेन की चलाने की मांग की गई, मेट्रो ट्रेन स्थापित किए जाए, लेकिन कई बात भी कही उन्होंने। साथ तौर पर ये भी कहा है कि हरियाणा प्रदेश में गुंडागर्दी भी जोरों पर है और कहीं न कहीं विकास की बात की जाए, विकास के मामले में हरियाणा इसमें पीछे है। और बेरोजगारी की बात की जाए तो बेरोजगारी भी बहुत हरियाणा प्रदेश में बढ़ चुकी है।